प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष को पाते रहे और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचती रहेगी ताकि परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, जो पुनरुत्थान दिवस के रूप में लोगों ने मनाया, ईस्टर के रूप में याद किया। पर यीशु मसीह उस दिन या उस समय में बंधा हुआ नहीं है। यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो 2022 साल पहले मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। और आप विश्वास करने वाले लोग के संग और साथ रहते हैं, हमारे साथ में वो काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो आपके साथ में रहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसकी 6वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन कहता है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, जो लोग सप्ताह के पहले दिन ढूंढने के लिए गए थे और यीशु मसीह उस जगह पर नहीं थे, और स्वर्गदूत स्वयं जो स्वर्ग से प्रकट होकर उनसे कह रहे हैं कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं, यीशु जो मर गया था 2 दिन पहले, आप उसको ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज तीसरा दिन है, आज जो जी उठा है और जो जिसने जैसे बोला था वो वैसे ही किया है। पर इन लोगों को याद नहीं रहा कि यीशु मसीह क्या बोले थे और यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मरने से पहले कई बार उन्होंने कहा कि यीशु मसीह किस प्रकार से पकड़ाया जाएगा, यीशु मसीह का दंड कैसे होगा, यीशु मसीह की मृत्यु कैसे होगी। ये सारे बातों को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पहले से जानते थे और प्रकट किया। यीशु मसीह की मृत्यु अचानक से नहीं हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु कोई भी धोखा से नहीं हुआ है। यीशु मसीह का ये सुनिश्चित था, यीशु मसीह का मरना तय था कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दे। उसने कहा है कि वो अपने प्राण को देगा फिर से दोबारा हासिल करने के लिए। इसलिए हम यूहन्ना में देखते हैं कि वो अपने प्राण को देगा ताकि दोबारा उसको पाए। उसको किसी ने मारा नहीं, अपने आप को दिया है। इसलिए प्रभु के लोगों हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उसने कहा था कि यूहन्ना उसकी 20 अध्याय 12 वचन में, मत्ती 16 उसका 21वां वचन में, 17, 22, 23 वचन में, लूका 19 का 22 वचन में, मत्ती 8 का 20 वचन में, 16 का 21वां वचन में, कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी और मरकर तीसरे दिन वो जी उठेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन सच्चा है। आज जो भी वचन में लिखा हुआ है सब कुछ सच है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर की एक बिंदु भी, उसके वचन के एक बिंदु भी लोप नहीं होगा, टलेगा नहीं। पर इस जगह पे उन स्त्रियां, उस प्रभु के दास लोगों ने, चेले लोगों ने विश्वास नहीं किया था और गए थे, और बाद में उन्होंने देखा कि विश्वास किया परमेश्वर के वचन को। उन्होंने यकीन किया कि यीशु मसीह ने क्या किया था जब प्रकट होने के बाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह बेहोश हुए नहीं, वो मरे क्योंकि इतने दंड सहा था, उन्हें इतने कोड़े लगे थे, इतने दूर की यात्रा की थी, भारी भरकम क्रूस उठाए थे, और वहाँ पर उन्होंने 7 वाणी को, 7 शब्दों को उन्होंने बोला। उसके बाद वो मर गया और इसका सबूत वहाँ के जो सिपाही, उन्होंने भाले मारे उसके पंजर में, उसमें से पानी और लहू निकला था और ये मरने की सबूत है। लोगों ने कहा कि मर गया है, उसको उतारे और कब्र पे गाड़े, और गाड़ने का भी हम देख सकते हैं। मरकुस 16 अध्याय 42 से 46 वचन में, यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 38 से 42वां वचन में। और आज कब्र खाली है। देखो उसके अपने जो बोलने के अनुसार उसने जी उठा है। आज कब्र खाली है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन ये साबित करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसको मृत्यु भी बांध के नहीं रखा और मृत्यु को भी हरा दिया। जो संसार में आज मृत्यु हर एक का जीवन में, हर एक का परिवार में, हर एक लोगों में उस मृत्यु की कहर बरसते रहती है और मृत्यु दुख और क्लेश और तकलीफ को लेकर आती है। उस मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो उस पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा, जी उठेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, वो जानता है जिस प्रकार से उसने जो कुछ बोला था सब कुछ को पूरा करके दिखाया। जो कुछ प्रचार में उसने, जो कुछ शिक्षा में उसने बोला था सब कुछ को पूरा करके दिखाया और मरकर भी जी उठा। और आज वो कहता है यदि उस पर विश्वास करने वाले लोग, उस मर भी जाएगा तो वो जी उठेगा।
और इसका सबूत है यीशु मसीह जी उठे हैं, आज कब्र खाली है। आप देखते हैं कि आप अगर देखते हैं रखवाली करने वाले लोगों ने भी देखा, उसकी गवाही दी जाकर लोगों के सामने। मत्ती रचित समाचार उसके 27 अध्याय 63 से 66 वचन में जाकर लोगों से उन्होंने प्लान किया था कि किस प्रकार से उसकी मोहर लगाए और उसकी पहरे दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 28वां अध्याय में पहरेदार डर जाते हैं और जाकर उन लोगों से कहते हैं कि हमने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी, और घटनाएं के बाद उन लोग डरते हैं और बोलते हैं, उनकी पैसे दिया जाता है और उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है, और ये प्रचलित आज तक चला आया है करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यहूदी लोगों में ये प्रचलित है। उसके हम देखते हैं 15वां वचन में 28 अध्याय में, सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदिया में प्रचलित है। उन लोगों ने भी गवाही दिया यीशु मसीह झूठने का, पर झूठ को फैलाने के लिए उनको पैसा दिया गया। पर झूठ सच के सामने में दबता है। यीशु मसीह जी उठे और कई लोगों को दर्शन में बातें की, कई लोगों को साक्षात दिखाई दिए। मत्ती 16 अध्याय उसके 9 से 11 तक। प्रेरितों का काम 1 अध्याय हम देखते हैं 3 वचन में कि यीशु मसीह दिखाई देते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 13 से 16 वचन में, 19 का 20 वचन में, मत्ती 28 अध्याय 16 से 18 वचन में थोमा को दिखाई देते, बोलते कि पंजर में अपने उंगली डाल। यूहन्ना 19 का 20 से 29वां वचन में, और कई सारे लोगों को दिखाई दिए और आदेश देते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 21 से 23 वचन में, मत्ती 28 का 18वां से 20 वचन में, प्रभु के साथ में वो अकेला नहीं है बल्कि आज वो जीवित होके, मरकुस 16 अध्याय 20 वचन में लिखा है, वो अपने चेलों के साथ साथ रहा। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय 3 से लेकर 11 वचन में वो कई सारे बातों को सिखाता रहा और उन लोगों को बताता रहा। अगर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, अगर सब कुछ सिखाया, जो कुछ भी लिखाया जाता, यूहन्ना रचित समाचार में हम देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में समाता नहीं कि उसने क्या क्या किया है। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें अगर लिखा जाता, 20 अध्याय उसके 30 से 31वां वचन में, उसकी 21 से 25वां वचन में, कि यीशु मसीह जो कुछ भी किया है अगर उसको लिखा जाता तो आज पृथ्वी भी नहीं समाता। इसलिए जो कुछ आपके लिए और मेरे लिए फायदेमंद है उस जगह उस चीज़ों को उसने लिखा है उसके वचन में, ताकि आप और मैं सुने, पढ़े और विश्वास करें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए जो कोई मुंह से विश्वास करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, मन से विश्वास करता है और इस बात को अपने हृदय पर रखता है, तो वो व्यक्ति बच जाएगा अपने पाप से। और दुनिया में कोई भी पाप क्यों ना किया हो, वो प्रायश्चित या पश्चाताप करते यीशु मसीह के पास वो आता है तो बचाया जाता है। इसलिए संसार में परमेश्वर की वचन ही सबसे ऊपर है। दुनिया की कोई भी शिक्षा, कोई भी बातें, कोई भी धार्मिक पुस्तक की बातें, कोई भी चीज आज तक सच्चा साबित नहीं हुआ है परमेश्वर के वचन को छोड़ते हुए। परमेश्वर के वचन ही सच्चा है। हम इस बात को देखते हैं, हर एक बातों को सच साबित करने के लिए, और साबित हो चुका है। इस बात को आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा और अपने विश्वास करने वाले लोगों के साथ में हमेशा वो रहता है। इसलिए याद रखें, हम देखते हैं उसकी मरकुस 16 अध्याय उसके 20वां वचन में, प्रभु साथ साथ में काम करता था, आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, उसको दूर करेंगे, आपको पाप से दूर करेंगे, आपको छुटकारा देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में शांति से भरेंगे। बस इतना ही कहे, प्रभु मेरे हृदय पे आ जाए, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं पाप किया हूँ और मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर और मुझे अपने बेटा बना ले परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू से मुझे धो दे। बस इतना स्वीकार करें और यीशु मसीह आपके जीवन पे आएंगे और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग पहले जो सुनते आए हैं परमेश्वर के वचन को, आपसे भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में आप विश्वास करें, उसके साथ में अपने रिश्ता को सही बनाए रखें, उससे जुड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है ताकि हर एक विश्वास करने वाले लोगों को लेकर जाए। इसलिए परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर, आपने हमारे लिए योजना बनाया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। आज वो जीवित है और हमारे साथ में है। विश्वास करने लोग वाले के हृदय पे काम करता है, हृदय में जीवन में रहता है। पवित्र आत्मा आपने दिया है ताकि वो हमें लीड करे, अगुवाई करे, हर एक सुनने वालों को लीड करे, अगुवाई करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
यदि कोई सुनने वालों में से बीमार है, तकलीफ है, परेशान है, कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, पिता आप छुटकारा दे और आपकी चंगाई और छुटकारा पहुंचते रहे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। तो सुनने वाले हर एक को तू आशीष दे। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है जरूर दूसरों तक भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।